नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। एक बार की बात है कि जब युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि चैत्र मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है उस एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इस व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इसके बारे में आप हमें बताइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसी प्रकार से एक बार मंधाता जी ने लोमश नामक जो ऋषि थे उनसे भी इस व्रत की कथा के बारे में पूछा था। तो जैसा कि मंधाता जी ने जिस प्रकार से उनसे पूछा और जो भी उन्होंने कहा उसी को मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार की बात है, मंधाता जी लोमश ऋषि के पास पहुँचे और उनको नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे मुनिवर, जो चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे किस नाम से जानते हैं, इसकी कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इसके बारे में आप हमें बताइए। मंधाता की बात को सुनकर के लोमश जी ने कहा कि आपने मनुष्यों के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार की बात है, प्राचीन काल में अप्सराएं एक चैत्र रथ नाम का वन था। उस वन में अप्सराएं हमेशा आया करती थी। उस वन में मेधावी नामक एक महान ऋषि थे जो कि उसमें तपस्या किया करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंतर सैकड़ों वर्षों से वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक मंजू घोषा नाम की सुंदर अप्सरा थी। वह उस वन में अपनी सहेलियों के साथ उसमें घूमने के लिए आई। महर्षि मेधावी की तपस्या को देख करके जो मंजू घोषा नामक अप्सरा थी वह उन पर मोहित हो गई और उनको अपने मुंह में फंसाने के लिए, अपने वशीभूत करने के लिए, वह चूँकि वह तपस्या में लीन थे अतः उनके क्रोध को सहन करने की उसके पास शक्ति भी नहीं थी। अतः उन जहाँ पर वह तपस्या करते थे उनसे कुछ दूर, कुछ एक कोस दूर पर वह बैठ गई और वाद्य यंत्र को लेकर के और मधुर ध्वनि में वह बजाने लगी। उसकी मधुर ध्वनि को सुनते हुए एक बार जब मेधावी नामक ऋषि अपनी तपस्या के बाद जब उस वन में घूम रहे थे तो उन्होंने उस मंजू घोषा को वाद्य यंत्र को बजाते हुए देखा। उसकी सुंदर ध्वनि को देखते हुए और वह कामदेव से परास्त हो गए और उस स्त्री के वशीभूत हो गए, जिसके कारण वह उस स्त्री के पास गए और स्त्री को देखने लगे। अतः मंजू घोषा ने कुछ समय बाद उस वाद्य यंत्र को बजाना छोड़ दिया और उस ऋषि का आलिंगन करने लगी, जिसके कारण यह जो ऋषि थे वह अपने जो भी तप था उसको भूल गए और वह भी उसी क्रिया में लीन हो गए। इसके बाद काम वासना में लीन होने के कारण उन्हें दिन और रात का पता ही नहीं चला और ऐसा करते करते लगभग 57 वर्ष बीत गए। जब इतने वर्ष बीत गए तो जो मंजू घोषा नामक जो अप्सरा थी वह अपने स्वर्गलोक में जाने के लिए ऋषि से आग्रह करने लगी कि हे ऋषि, आप हमें स्वर्गलोक जाने की, अपने लोक जाने की हमें आज्ञा दीजिए। यह सुनकर के जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि अभी जब सुबह हो जाए उसके बाद से तुम जाना। यह सुनकर के मंजू घोषा ने कहा कि हे मुनिवर, आपको यह मान ही नहीं है कि कितने वर्ष बीत गए हैं। आप थोड़ा अपने तपोबल से समय का पता लगाइए कि कितने समय से आप मेरे साथ हैं। जब ऋषि को यह ज्ञान हुआ कि इनके साथ रहते रहते मेरे 57 वर्ष बीत हो गए तो वह उस जो मंजू घोषा थी उसको अपने तपस्या में बाधक उसको समझने लगे और उन्होंने सोचा कि इसी के कारण मेरी तपस्या भंग हुई है। अतः उन्होंने मंजू घोषा को शाप दे दिया कि जाओ तुम पिशाचिनी हो जाओ। ऋषि के शाप से वह मंजू घोषा उस ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और ऋषि से बारंबार प्रार्थना करने लगी कि हे मुनिवर, आप हमें क्षमा करिए। जैसा कि एक किसी भी सत्पुरुष के साथ 7 कदम चलने पर या 7 वाक्य बोलने पर उससे सत्संगत हो जाता है, तो अतः आप मुझ पर कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके कारण मेरे पापों का नाश हो जाए और मैं आपके पाप से मुक्त हो सकूं। जो भी मैंने यह पाप किया है इससे मुक्त हो सकूं और आपके श्राप से भी मुक्त हो सकूं। मंजू घोषा की बात को सुन करके जो मेधावी नामक ऋषि थे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह चैत्र का महीना चल रहा है, इसमें कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आने वाली है जिसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तुम विधि पूर्वक इस चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रहो, जिससे कि तुम्हारे जितने भी पाप हैं इस एकादशी व्रत को करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। अतः तुम इस व्रत को करो। इस व्रत को विधि पूर्वक अगर करती हो तो निश्चित ही तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने लोक को, अपने रूप को प्राप्त करोगी
और अपने लोक को जा सकोगी। मुनि की बात को सुन करके वह उनको प्रणाम करके और विदा लेकर के चली गई। इसके बाद अपनी तपस्या को भंग देख करके और इसके बाद जो वह मेधावी ऋषि थे वह अपने पिता च्वैन ऋषि के आश्रम में पहुँचे और अपने पिता च्वैन ऋषि को दंडवत प्रणाम करके और उनको जो भी वृतांत था, जो भी घटा था, उस सबको अपने पिताजी को बताया और कहा कि आप जो भी मेरे द्वारा पाप किया गया है और जो भी मेरे तपस्या में जो बाधाएं आई हैं, इसके लिए कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पापों का नाश हो सके। तब उनके पिताजी बोले कि हे बालक, हे पुत्र, अभी तुमने जिस व्रत के बारे में उस मंजू घोषा को बताया, अर्थात जो पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में तुमने बताया, इसी व्रत को तुम भी करो। निश्चित ही इस व्रत के करने से पाप मोचनी एकादशी व्रत के कारण तुम्हारे जितने भी पाप हुए हैं जाने अनजाने में, वे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके अलावा भी जो पाप होंगे वे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की बात को सुन करके उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली और आने वाली जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी थी उसको विधिवत इस व्रत को किया और इस व्रत के करने के प्रभाव से उनके सारे पाप पुनः नष्ट हो गए और इसके बाद पुनः वह अपनी तपस्या में लीन हो गए। इनके अलावा जो वह मंजू घोषा नामक जो अप्सरा थी, जो कि उनके शाप से, ऋषि के शाप से, मेधावी जो ऋषि थे उन्होंने शाप दिया था, पिशाचिनी हो गई थी, उसने भी इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, अनुष्ठान किया, विधिवत इस व्रत को रही। इस व्रत के करने से वह भी पिशाच योनि से मुक्त हुई और पुनः स्वर्गलोक में चली गई। अतः इस व्रत के करने के प्रभाव से जो लोग भी इस व्रत को विधि पूर्वक से करते हैं उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत के करने के प्रभाव से अगर जो सहस्त्रों गौदान का जो फल होता है, सहस्त्रों गौदान का अर्थात हजारों गौदान का जो फल होता है, वह मात्र इस एक पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने से प्राप्त होता है। जितने प्रकार के पाप होते हैं सारे पापों का इस व्रत के करने से नाश हो जाता है। इसीलिए इस व्रत का नाम है पाप मोचिनी एकादशी, अर्थात सारे पापों का यह नाश कर देता है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भी नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। अतः इस व्रत को विधि पूर्वक से करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग सोना चुराते हैं, सोना चुराना भी अपने आप में बहुत बड़ा पाप होता है, तो उस पाप को भी यह नाश कर देता है। अतः स्वर्ण को जो चुराने का जो पाप होता है, वह जो पाप होता है उसका भी नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। इसके अलावा जो लोग भी सुरापान करते हैं, मद्यपान करते हैं, तो मद्यपान जैसा महापातक जो करता है उसको भी इस व्रत के करने से, मद्यपान करना भी अपने आप में बहुत बड़ा पाप होता है। तो इस व्रत को करने से वह पाप भी नष्ट हो जाता है। इसके अलावा जो गुरु की पत्नी का गमन करते हैं, ऐसा महापातक करने वाला भी इस व्रत को करने से उस पाप से मुक्त हो जाता है। अतः पाप मोचनी एकादशी को सभी लोगों को नियम पूर्वक, विधि पूर्वक रहना चाहिए। इस तरह से यह पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।